नेपाल, जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक लैंडलॉक देश है जिसकी सीमा उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से लगती है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है जो कि हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 1814-1816 में अंग्रेजों से हुई लड़ाई के बाद संगोली की संधि के फलस्वरूप नेपाल साम्राज्य के कुछ भूभाग ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गए और आज भी ये भारतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के अंश हैं। नेपाल अपने नेचुरल ब्यूटी, दुर्गम रास्तों और माउंट एवरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। उन दुर्गम रास्तों में से एक है लोअर मुस्तांग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम आ चुके हैं 40 किलोमीटर। तो जी हाँ, वेलकम बैक टू माई चैनल राइड फॉर गाइड। मैं हूँ शैलेंद्र और एक नए वीडियो में आप सही का स्वागत है। यहाँ पर मैंने टी ब्रेक लिया। अभी 50 किलोमीटर आ चुके हैं लगभग लखनऊ से और शुरू हो चुकी है हमारी नेपाल की राइड। जी हाँ, लोअर मुस्तांग मुक्तिनाथ 2.0 और ये लगी है अपनी बाइक फुली लोडेड। बस एक बैग है और टॉप बॉक्स है। निकलते हैं आगे, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पोखरा पहुंचने की कोशिश करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। चलो भैया चलते हैं। भाई मतलब लोग एकदम घेर के खड़े हो जाते हैं कभी कभी यार, तो मैं कुछ चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ। गाड़ी छोड़कर कैसे जाएं, सामान लगाए सब, ऑल्दो सब ठीक होता है बट फिर भी यार अब ठंडा फील हो रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है जब तक मैं नेपाल से वापस आऊँगा तब तक ठंड और बढ़ चुकी होगी। ये आ चुके हम राम स्नेही घाट। सो अभी फैजाबाद वाला अयोध्या चल रहा है जो पहले फैजाबाद ही हुआ करता था। अगर आपको श्री राम मंदिर वगैरह जाना है तो आप फैजाबाद पहले क्रॉस करना, उसके बाद जाना है राम मंदिर की साइड। अगर आपको अयोध्या धाम में जाना है, ये क्या हो गया भाई, ऊपर से रास्ता कैसे बंद हो गया? अच्छा खासा रास्ता था यार, पता नहीं क्या ही कर दिया इन्होंने। मेरे लेफ्ट से जो रास्ता जा रहा है ये वाला, ये जा रहा है श्री राम मंदिर वाला, ये वाला, और ऊपर जा रहा है सीधे ही निकलेगा गोरखपुर। और यहाँ पर ये प्राइवेट शायद बस स्टैंड बना दिया है इन्होंने। चलो भैया जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं। यह है सरयू नदी, इसी के बगल में है पूरा सरयू घाट और अयोध्या नगर इसी के किनारे बसी है पूरी। बस्ती पहुंचने वाले हैं, लगभग 10-15 किलोमीटर रह गया होगा। जो रॉन्ग साइड पे लोग इधर आ रहे हैं ना, स्पेशली 2 व्हीलर सब बहुत आते हैं यहाँ पर। ट्रक यहाँ पर ये एक बात है, ट्रक यहाँ पर बहुत लेन में चलते हैं अपनी, लेकिन जो 4 व्हीलर वाले हैं ना वो दाएँ बाएँ एकदम जिग जैग। छोटेपन में दिवाली का क्रेज़ ज़्यादा रहता है, पटाखे छुड़ाने का। घर का कोई ऐसा कुछ काम तो करना नहीं पड़ता है। बाकी छुट्टियाँ मिलती थी स्कूल से, और जब भाई छुट्टियां ख़त्म होती थी स्कूल और दिवाली बीतती थी, बहुत बुरा लगता था मुझे। बचपन में जैसे क्या होता था तो हम लोग पटाखे ऐसे फेंक के जलाते थे, तो जैसे जो नहीं जलते थे उसको अगले दिन मैं ढूंढता था सुबह। ये था सिस्टम पहले। भाई गजब ही लोग मिल रहे हैं, रेस करने लग जा रहे हैं हमसे। तो पहले ब्रेक के बाद से मैं नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी इधर ये वाला हिस्सा बीत जाए, गोरखपुर बस्ती वाला, क्योंकि इस पर दिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है बहुत ट्रैफिक होता है इस पर। सो भी रुके थे दूसरे ब्रेक के लिए, नाश्ता वगैरह करा। अब निकलते हैं यहाँ से और माइलेज निकल कर आ रहा है 47 का, मतलब 47-46 ऐसे आ रहा है। छठ पूजा की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा टैक्सीज जा रही हैं जिसमें लोग भर भर के जा रहे हैं, तो खूब रश है हाईवे पर। सुबह यहाँ से सोनौली है 95 किलोमीटर और सिद्धार्थनगर है 79। पता नहीं कहीं देख के हमको रुक गए सब। चलो रुक गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। इधर के लोग थोड़ा ना, जैसे कि पूर्वांचल साइड के लोग, बस आपको देखते हैं, घूरते हैं, हम भाग जाते हैं, बात नहीं करते। अभी यहाँ से बॉर्डर तक टाइम लगेगा लगभग 2 घंटा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 2022 में भी मैं गया था लोअर मुस्तांग, पोखरा होकर सारा प्रोसीजर करा था और सेम प्रोसीजर वही रहेगा, बट इस बार कोविड टेस्ट नहीं होगा। पिछली बार जब मैं 2022 में गया था तो कोविड टेस्ट भी हुआ था, RT-PCR फिर रैपिड टेस्ट, इन सब की जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती थी तब जाके परमिट इशू होता था। उसके बाद सब कुछ करने के बाद इतना टाइम लग गया था वहाँ पर। इस वाले रूट पर काफ़ी सारा डाइवर्जन है। अगर बुटवल होकर आते, मतलब कि बस्ती से एक रास्ता निकलता है ककरवा बॉर्डर वाला, उधर से आते तो शायद इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। इधर इतने
घने जंगल हुआ करते थे। अभी भाई रोड का बहुत काम चल रहा है इधर, तो अगर आप सोनौली बॉर्डर की तरफ से आते हो तो बहुत डाइवर्जन मिलने वाला है। बाइक निकलती चली जाती है, बट 4 व्हीलर के लिए बड़ी दिक्कत है। अभी फिलअप करवाने के लिए रुके थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, पसीना देख के आपको लग ही रहा होगा। और अभी भरवाया है तकरीबन 650 का फ्यूल। और ये जगह मेरे ख्याल से महाराजगंज के आगे है, नौतनवा हम पहुंचने वाले हैं बस। तो काफ़ी सारे राइडर मिले हैं, मोस्टली जो मिले हैं वो फॉरनर्स मिले हैं। चलो थोड़ा सा पानी नहीं पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब इतने टोल गेट बना दिए हैं इन्होंने, इतने ज़्यादा कि क्या ही बोला जाए भाई। हर जगह आदमी टोल ही कटवाता फिरे। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम बॉर्डर साइड, अब नेटवर्क वगैरह ख़त्म हो जाएगा। 12 बज रहे हैं, पर टाइमली पहुंच गए यहाँ तक, क्योंकि यहाँ 1-1.5 घंटा यहाँ पर लग ही जाएगा। अभी 5 घंटा पोखरा का पकड़ के चलो, 7 बज जाएगा पोखरा पहुँचते पहुँचते। शुरू हो चुका है नौतनवा, महाराजगंज में आता है ये भी। यहाँ से बॉर्डर है लगभग 10 किलोमीटर। उसके पहले मुझे घर पे कॉल करना पड़ेगा, स्टोरी अपडेट करनी पड़ेगी। यहाँ से मिलने लग जाएगी ट्रकों की भीड़। रिकमेंडेड नहीं है ये बॉर्डर, क्योंकि ये बॉर्डर कमर्शियल है, और कमर्शियल होने की वजह से सारी गाड़ियाँ इधर ही से जाती हैं। जितने भी कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो इधर ही से अलाउ हैं केवल। अब ये जितने आप ट्रक देख रहे हो सारे एंट्री के लिए खड़े हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये दोनों लेन भर जाती है, इधर की ये वाली उधर की चलती है केवल। तो भाई मुझको रॉन्ग लेन में आना पड़ा। अब सारी गाड़ियाँ देखो लाइन से लग गई उधर, मतलब बाइक के लिए भी जगह नहीं बचती है। यहाँ तक आते तो फिर यहाँ के फंस जाते। वापसी में ऐसा कोई टंटा नहीं होता, वापसी में आप आराम से निकल जाओगे। और देखो यहाँ पर आगे आके बंद भी हो गया है, रास्ता बंद भी कर दिया है। और डाइवर्जन है, पता नहीं कहाँ से डाइवर्जन है। ये जो चल रहा है NH-29E, और ये रहा यहाँ का बस स्टॉप, बस स्टैंड। तो भाई बॉर्डर आ गया है। और अब देखते हैं कि क्या सिस्टम है। पहले तो परमिट देखना पड़ेगा। ये क्या है? जाए मैम एंट्री होगी क्या वहाँ पे? चलो भंसार कार्यालय। तो गाइस भंसार बन गया है, 7 दिन का बनवाया है। जस्ट इन केस थोड़ा इधर उधर हो गया, मतलब कहीं रुकना पड़ा बीच में, और इसलिए 7 दिन का बनवा लिया है। भंसार बनवाने में आपकी आरसी की ओरिजिनल आरसी लगती है, इसमें सब नंबर नोट होता है। तो भंसार बनवा लिया है। मेरा सिम था नेपाली, यहाँ पर पहले से था मेरे पास, उसको रिचार्ज करवा लिया है और करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली है। करेंसी वही 160 रुपीज़ मिला है। निकलते हैं भाई, बहुत गर्मी हो रही है। परमिट में थोड़ा ज़्यादा लग गया, क्योंकि परमिट मैंने ना 7 दिन का बनवाया है। यहाँ से बहुत हल्लू चलना है भाई, क्योंकि कहीं पर परमिट के लिए रोकते हैं। देख रहे हो सारी गाड़ी इंडिया की हैं। ये बस मेरे साथ साथ आई थी। अभी हैं बोटवल में, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा चेक करने के लिए रुके थे सब ठीक है कि नहीं, और भूख लग रही बहुत तेज। ऑल्दो लंच रखा है मेरे पास, बट कोई जगह देख के रोकेंगे कहीं। तो पूरा मार्केट क्यों बंद है पता नहीं, मतलब कुछ ही दुकान खुली है। आज क्या है, फ्राइडे।
तो ये आ गया बुटवल का बस स्टैंड। करेंसी का लफड़ा पड़ेगा, हमें चलना है राउंड अबाउट से राइट। बुटवल तक की स्पीड लिमिट ध्यान में रखनी होती है। इधर खींच सकते हैं अब आराम से। उधर 40 लिखी थी, 40 मेरे ख्याल से बड़े व्हीकल के लिए रही होगी। और इधर तो अभी एक जगह चेकिंग होती है परमिट की। तो जहाँ सिद्ध बाबा मंदिर है वहाँ पर भी एक चेक पोस्ट है। अब थोड़ी सी भी बारिश होती है यहाँ किचकिच हो जाती है। तो देखो ये बन रही भाई टनल, भयंकर ही कहाँ निकालेगी यार ये नहीं पता। ये शायद बुटवल से लेके कहीं निकाल तो रहे हैं ये तगड़ी। भाई यार चाइना वाले क्या ही खेल कर देते हैं भाई। मेरे ख्याल से मैं पहाड़ों पे लद्दाख के बाद अब आया हूँ 6 महीने बाद, मतलब 6 या 5 महीने बाद समझ लो। अब इधर तो मैं शायद 3 साल बाद आ रहा हूँ। पुलिस वाला बता रहा था कि शायद स्नोफॉल मिले तो मैं वहाँ पर। अब ठंडी हवा का झोंका लगा, मज़ा आ गया। अभी टाइम हो रहा है 2:20, 4 घंटे का टाइम है अभी, ट्रैवल टाइम है अभी। ये देखो कहाँ जाके घुसी है गाड़ी है यार, ऐसे तोड़ते हुए एकदम बच गई यार। पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक फेल हुआ, पता नहीं क्या हुआ। भैया बढ़ाओ बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ यार। बच गए यार, बहुत बहुत बच गए। इसलिए कहते हैं भाई पहाड़ों पर आराम से ही चलो, चाहे नेपाली क्यों ना हो। अगर वो गाड़ी नीचे चली जाती भाई साहब सब खत्म थे, खत्म। पोखरा तो काफ़ी दूर है, तकरीबन 400 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुके थे यहाँ पर। अभी निकलते हैं, हालत ख़राब हो गई यार, इतनी धूल, इतनी डस्ट। और पता नहीं नवीन कौन है यार ये। अब जाके मैंने लंच करा है, 3:22 हो रहा है, 3 बजे कर लिया था। बारतुंग है 13 किलोमीटर। वहाँ पर यामा FZ बहुत बिकने लग गई है। ऊपर पोखरा साइड तो ऐसा लग रहा है कि बादल लगे हैं ज़बरदस्त वाले, लेकिन नहीं, मौसम साफ दिख रहा है। पोखरा है 125 किलोमीटर अभी भाई। ऐसे दे घूम में मार रहे हैं। पोखरा की रोड में बेंड बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से ये जगह है तानसेन। तो तानसेन का ब्लॉग आई बटन में आ रहा होगा, देख सकते हो आप। तो अगर आपको तानसेन जाना है तो आप लेफ़्ट लो, ऊपर तानसेन पहुंच जाओगे। काफ़ी सुंदर जगह है। सुबह 5 बजे के निकले हैं और अब जाके फुर्सत से अब जाके चाय पी रहे हैं। मतलब दिन में इतनी भागम भागी, बॉर्डर पर इतनी भागम भागी, जहाँ जाओ एकदम भीड़। तो अब जाके सुकून मिला है यहाँ पर। बाकी इधर की ब्यूटी देखो, कसम से यार बहुत सुकून लग रहा है। अब जाके लगा यार, सुबह से लग रहा था पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, कहाँ ही जा रहा हूँ। खैर होता है, थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी बॉर्डर पर, तो यार बुरा ही हाल हो गया। तो बज रहे हैं शाम के 5, 3 घंटा लग जाएगा यहाँ से। 102 किलोमीटर के अराउंड है। 7, साढ़े 7 बजे तक आराम से पहुँचेंगे, जब पोखरा पूरा एकदम बंद हो जाएगा। और क्या ही व्यू आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है कभी कभी कि मैं उत्तराखंड में टहल रहा हूँ, मतलब कि धारचूला के साइड हूँ। सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखनी थोड़ी कम हो जाएंगी, शाम हो चली है, 5:15 हो रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा पूरा एकदम। 50 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद सीधे नॉन स्टॉप। क्योंकि पहाड़ पे 100 किलोमीटर चलाना लगातार मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर लखनऊ से आ रहे हैं तो लखनऊ टू पोखरा तक की रोड बहुत अच्छी है। होटल वाले को मैसेज कर दिया था सुबह कि भैया मैं आ रहा हूँ। उनके यहाँ मैं एक बार रुक चुका हूँ। एक्चुअली उनके यहाँ खाना अच्छा मिलता है यार। पर मैं फॉग लाइट ना चलाऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा रास्ता कहाँ पर है, क्योंकि मेरी गाड़ी जब
ऊपर चढ़ रही है, उनकी नीचे आ रही, तो उनको तो आंखों में लगती है ये रोशनी एकदम लिटरली, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी अप हिल पर है ना, तो गाड़ी का जो थ्रो है लाइट का वो ऊपर की साइड जा रहा है। कुछ भी कहो, लेकिन जैसे कि सपोज हम लोग कहते हैं कि नेपाल में चाइना का माल बहुत आता है, लेकिन नेपाल में मैंने किसी बाइक में फॉग लाइट इंस्टॉल हुए नहीं देखी भाई। सो गाइस, रोड का अपडेट ले लो, मतलब पोखरा तक की रोड कैसी है। पिछले 50 किलोमीटर से तो बिल्कुल अच्छी नहीं है यार, अनइवन रोड है यार, अनइवन। और बारिश हो गई तो फिर भाई यहाँ पर तो गड्ढे ही नहीं पता चलेंगे, इतने गड्ढे हैं छोटे छोटे। तो भाई आखिरी चाय पी ली है, अब यहाँ से होटल तक की दूरी है 30 किलोमीटर। ये जगह का नाम है भालू पहाड़। अरे दादा, बड़ी ख़राब रोड है यार। तो गाइस पहुँच चुके हैं पोखरा, और देखो क्या हाल हुआ। इनके यहाँ रूम ही मतलब सारा वो उठ गया, सारे पैक हो गए। आज कुछ फेस्टिवल है यहाँ पर नेपाल में, इसकी वजह से सारे होटल बुक हैं यार। मतलब कि जबकि बुकिंग करी थी तो फिर भी हाल हो गया। चलो कोई नहीं, इन्होंने इंतज़ाम कर दिया हमारा आज का, क्या ही बताएं। चलो व्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा है, फॉलो कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइट से बाय बाय।